बात करेंगे सीनियर तज्ज़ेकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा साहब से। शाहज़ेब साहब, कई बातों की उन्होंने वाज़े तौर पर तफसील बता दी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। सीज़ फायर से मुतालिक भारत जो बयानिया पेश करने की कोशिश कर रहा था उस पर भी उन्होंने वाज़े अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की थी। उससे भी अहम बात जो पूरी दुनिया के लिए सबसे अहम होनी चाहिए, DGISPR ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। शाहज़ेब साहब जी बिल्कुल, और जो बात DGISPR ने की है, इंटरनेशनल मीडिया तो वो पहले ही कर रहा था इस हवाले से कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया एक्टिव हुई फौरी तौर पर। पहले उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे बट फौरी तौर पर एक्टिव हुए ताकि किसी भी तरीके से सीज फायर हो। उन्हें कोई इंटेलिजेंस इत्तला मिली थी, फिर वज़ीर आज़म मोदी से उन्होंने बात की। देखिए, इस वक्त तो बड़ा वाज़ेह है कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बहुत सारी बात विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ, सबूतों के साथ रखी गई। हमने भारत में भी देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मगर उसमें सबूत नहीं रखे गए। जब मुझसे सवाल हुआ कि क्या रफाल गिरे हैं, तो उन्होंने कहा कि लॉसेस तो होते हैं, यानी कि आपने कन्फेस कर लिया कि पाकिस्तान ने आपके तैयारे मार गिराए हैं, जो कि पहले ही सिर्फ पाकिस्तानी दावे नहीं रह गए थे बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस पर बात कर रहा था। CNN, BBC, रॉयटर्स सब रिपोर्ट कर रहे थे। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि क्या पाकिस्तानी तैयारे भी मार गिराए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल मारे। सवाल हुआ कितने मारे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बहुत सारे मारे हैं मगर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। देखिए, जो तैयारा है, जो जहाज है, जब वो गिरता है, इतनी तो सबको समझ आ गई है कि उसका सबको पता चलता है, उसको बैनुल-अक़वामी मीडिया को पता चलता है, जिस कंपनी ने बनाया उसे पता चलता है, तो ये बात छुपती नहीं है। और जिसने मारा है उसे तो डेफिनेटली पता चलता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब तैयारे मारे तो पाकिस्तान ने दावा किया, इंडिया खामोश रहा, मगर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बाद में जाके उसको कंफर्म कर दिया। तो आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत मारे हैं मगर हम ऑपरेशन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए होते तो आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ या स्पोक्स पर्सन बता रहे होते कि कौन से तैयारे आपने मार गिराए हैं। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसका नुकसान हुआ है। जो आम बात है कि अब इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत ये इंप्रेशन दे रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई कि आप सीज फायर करें, तो उसको भी बैनुल-अक़वामी मीडिया वाज़ेह कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो मुसलसल कह रहा था पिछले 4-5 दिन में कि हम चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो, हम चाहते हैं कि टेबल पर आए और बात करें, मगर मोदी हुकूमत नहीं मान रही थी। तो पाकिस्तान तो मुसलसल कहा जा रहा था, कभी आप 29 ड्रोन भेजते थे, कभी 48 ड्रोन भेजते थे, फिर आपने मिसाइल हमले मारे, तो पाकिस्तान की तरफ से तो मुसलसल कहा जा रहा था। और देखिए, इस वक्त जो ट्रैप की हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी एक ट्रैप में फंस गए हैं। आप अगर इंडियन मीडिया लगा के देखें तो कुछ जो चैनल्स हैं या तज्ज़ियाकार हैं जो जरा सा सवाल उठाने की सलाहियत रखते हैं, वो 2 सवाल कर रहे हैं उनसे। वो ये कि अगर आपका दावा दुरुस्त है कि पाकिस्तान बैकफुट पर था और आप जो है वो आगे बढ़ रहे थे, तो आपने फिर क्यों बात मानी? फिर तो आपको आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आप तो कह रहे थे घुस के मारेंगे। आपके मीडिया तो ये कह रहा था कि हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फिर बात करने की क्या जरूरत थी? अगर आप सही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल दिया था और हमने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और एयर बेसिस है उसको नुकसान पहुंचा दिया था और पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर हो गया था, तो फिर रुके क्यों? बात क्यों की? फिर तो आपको आगे बढ़ना चाहिए था और अपना दावा पूरा करना चाहिए था। दूसरा सवाल वो ये उठा रहे हैं कि अगर आप बैकफुट पे, अगर आप फ्रंट फुट पे थे तो आपको डोनाल्ड ट्रंप की कॉल लेने की जरूरत क्या थी? ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया? तो दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है। या तो आप ये माने कि आप आगे बढ़ रहे थे और आपने ट्रंप की बात नहीं मानी, या फिर आप ये माने कि आप बैकफुट पर थे और पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसा कि CNN ने भी कहा या BBC ने भी कहा कि आप शॉक हो गए जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, और उसके बाद आपको ये बात माननी पड़ी कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं और सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। तो अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जाहिर है वहां पर कांग्रेस कह रही है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। आवाजें वहां पर भी उठ रही हैं कि जी अब आप सारे क्लेम एक साथ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने किसी की बात नहीं मानी। ट्रंप भी एक्टिव नहीं हुए क्योंकि ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, जो कि ट्रंप की आदत है। उन्होंने यही करना था, उनको ट्रॉफी चाहिए थी। हम मुसलसल कह रहे थे कि अगर ट्रंप बीच में पड़ेंगे तो वो इसी बात पर पड़ेंगे अगर आप उन्हें आउटकम देंगे और उन्हें क्रेडिट देंगे, उन्हें ट्रॉफी देंगे। तो उन्होंने फौरन ट्वीट कर दिया। तो अब जो नरेंद्र मोदी ने भारत में अपना एक इमेज बनाया था कि मैं किसी की नहीं सुनता और भारत तो एक बड़ी ताकत बन गई है, हम किसी का डिक्टेशन नहीं लेते, वो अब ट्रैप में फंस गए हैं। क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि अगर आप इतना आगे बढ़ रहे थे कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे, पाकिस्तान बैकफुट पर था, तो ट्रंप क्या कह रहे हैं? तो फिर आपने ट्रंप का डिक्टेशन क्यों लिया? और आप बैकफुट पर थे तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपने ट्रंप का डिक्टेशन लिया। तो मेरा ख्याल है हर तरफ से अपने बयानी में फंस गए हैं मोदी।